की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की इस प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन हैं। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था। रायपुर में इन्वेस्टर समिट किए हैं। इन समिट के माध्यम से अब तक 6,65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में हम नए जमाने के उभरते हुए उद्योगों को भी विशेष अनुदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन हमने किया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट से हमने चिप निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया है। हम टेक्सटाइल क्षेत्र में संभावनाओं को अवसर में बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस स्थापित करने जा रहे हैं। इसकी अनुमानित लागत 271 करोड़ रुपए होगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण गठन का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाने, निवेश को बढ़ावा देने, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का भी काम करेगा। अब जमाना ई कॉमर्स का है। इसे प्रोत्साहित करने हमारी लॉजिस्टिक नीति विशेष रूप से उपयोगी होगी और प्रदेश में तेजी से इनलैंड कंटेनर डिपो तथा ड्राई पोर्ट में निवेश होगा। जब हमारे राज्य का गठन हुआ तब प्रदेश की अधोसंरचना औद्योगिक वातावरण के अनुकूल नहीं थी। छत्तीसगढ़ में निवेश की जो संभावनाएं पैदा हुई हैं उसके पीछे एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हुए कामों की बड़ी भूमिका है। वर्ष
2030 तक हम उतनी ही रेल लाइन बिछा देंगे जितनी 1853 में रेलवे शुरू होने से लेकर वर्ष 2014 तक बिछाई गई थी। रावघाट से जगदलपुर केके लाइन का दोहरीकरण, तेलंगाना के कोठागुड़ेम से किरंदुल तक नई रेल परियोजनाएं बस्तर की भाग रेखा साबित होंगी। खरसिया से परमल कसा जाने वाली रेल लाइन प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। नई रेल लाइनें विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की धमनियां साबित होंगी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में हमने कार्गो सुविधा भी आरंभ की है। धनबाद और विशाखापट्टनम जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसी प्रदेश की आर्थिक सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां बिजली की खपत कितनी है। हमारा प्रदेश जीरो पावर कट स्टेट है। हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2211 यूनिट है, जबकि देश का औसत ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति 1255 यूनिट है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है। हम हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से आमजन अब बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादनकर्ता बन रहे हैं। इस योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट के सौर संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपये, इस प्रकार कुल 45,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट पर केंद्र द्वारा 60,000 रुपये और राज्य द्वारा 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल 90,000 रुपये तथा 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं कि हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः सत सत नमन। हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की
पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं। और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। पुलिस वीरता पदक 2025 अधिकारी एवं जवानों के द्वारा अदम्य साहस एवं बहादुरी का उत्कृष्ट परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री लालजी सिन्हा, निरीक्षक कबीरधाम। श्री भुवनेश्वर साहू, निरीक्षक जिला रायपुर। श्री संजय पोटाम, निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा। श्री नामदेव शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अरुण मिश्रा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। दिनांक 18 दिसंबर 2022 को बालाघाट जिले के गांव हारातोला के वन क्षेत्र में खूंखार नक्सलियों से हुई जबरदस्त साहसिक मुठभेड़ में 12 लाख रुपए के 2 नक्सली धराशायी कर दिए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 2 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आशीष शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री हनुमान टेकाम, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। अब क्रम है विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक। श्री चंचल शेखर, एडिशनल डीजी एसएएफ, हेडक्वार्टर भोपाल। श्री आर के हिंगनकर, आईजी ओएसडी टू सीएम। श्री अरविंद कुमार सक्सेना, आईजी ग्वालियर। श्रीमती हिमानी खन्ना, आईजी सागर। श्री आरडी भारद्वाज, रिटायर्ड एसपी ओडब्ल्यू, जबलपुर। श्री वीर विक्रम सिंह सेंगर, डीएसपी रेडियो, उज्जैन।
श्री नवाब खान डीएसपी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भोपाल। जेल विभाग श्री अलेक्जेंडर प्रहरी केंद्रीय जेल जबलपुर। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री भगवान दास बेंडवाल उप निरीक्षक होमगार्ड उज्जैन। श्री सुनील कुमार गर्ग डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस जबलपुर। अब क्रम है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र आईजी प्रशासन हेडक्वार्टर भोपाल। श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह डीआईजी सिलेक्शन। श्री पंकज श्रीवास्तव एडिशनल सीपी क्राइम एंड हेडक्वार्टर भोपाल। श्री राजेश कुमार सिंह डीआईजी पीआरटीएस इंदौर। श्री विनीत कपूर डीआईजी पीएसओ टू डीजेपी हेडक्वार्टर भोपाल। श्री विक्रांत मुराव एआईजी सीआईडी हेडक्वार्टर भोपाल। श्रीमती मनीषा पाठक सोनी एडिशनल एसपी रेल इंदौर। सुश्री अंजना तिवारी एडिशनल एसपी जबलपुर। श्री विनय प्रकाश पॉल एआईजी एसबी भोपाल। श्री शैलेंद्र सिंह चौहान एडिशनल डीसीपी क्राइम भोपाल। श्री महावीर सिंह मुजालदे एसपी एस भोपाल। श्री राकेश काका एडिशनल एसपी रतलाम। श्रीमती इरमीन शाह एआईजी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भोपाल। श्री मानवेंद्र सिंह कुशवाहा डिप्टी कमांडेंट दूसरी वाहिनी।
श्री रवि कुमार द्विवेदी, AIG SB हेडक्वार्टर भोपाल।